प्रेत बन गया। गोकर्ण को पता चला, पिंडदान कराया, हर जगह कराया पिंडदान, पर पातक पिंड न छूट सका। हर जगह लगाया तार मगर कर्मों का तार न टूट सका। क्यों? क्योंकि जब पंडित जी मंत्र पढ़ते थे तो मंत्र में जब संकल्प होता था तो आत्मदेव का पुत्र के नाम से संकल्प होता था। और ये पुत्र किसका था? ये इसकी साली का जो है पुत्र था, इसलिए इसका कल्याण नहीं हुआ। एक दिन गोकर्ण अपने घर में लेटे हुए थे और उसी समय जो है रात्रि में ये प्रेत बन करके आ गया। और कैसे बना? कभी भैंसा बन जाता है, कभी सूकर बन जाता है। सूकर भैंसा घोड़ा बकरा बन बन कर प्रेम दिखाने लगा। सूकर भैंसा घोड़ा बकरा, सूकर भैंसा घोड़ा बकरा बन बन कर आगे आने लगा। गोकर्ण जहां पर घर आया तो ही वह प्रेम दिखाने लगा। कभी ये सूकर बन जाता है, कभी ये भैंसा बन जाता है। गोकर्ण उसी समय उठा, पूछा तुम कौन हो? लेकिन जब ये नहीं बोला, उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और कहा अगर मैंने भगवान का संकल्प किया हो तो ये अपनी योनि में आ जाए। और जो झलका छींटा मारा, इसने कहा महाराज अहम भ्राता तुदयो अस्मि धुंधकारीत नामता, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। कहा धुंधकारी हो? हाँ। तुम्हारा ये दशा कैसे हुई? कहा मैंने बहुत अधर्म किया, अपने जीवन में मैंने बहुत पाप किया, क्योंकि मेरे उन घोर कुकर्मों को हर सकते हैं व्रतदान नहीं। भगवान की न्यायशाला में जो है मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? इन्होंने जाकर के अपने गुरु से, जो सूर्य भगवान थे, उससे पूछा जो है हमारे भाई का कल्याण कैसे होगा। उसी समय उन्होंने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पाठ बताया, कथा हुई और पहले दिन पहली जो है गांठ टूट गई। इसे जब कोई बैठने का स्थान नहीं दिखाई पड़ा तो पीछे जो है परीक्षित जी 7 हाथ का एक बांस खड़ा हुआ था, वो जाकर के उसी के ऊपर बैठ गया। 7 दिन 7 गांठें टूट गई और इसका उद्धार हो गया। सुंदर सा विमान आया। उसी समय जो है यहां पर शंका हुई कि कथा परीक्षित जी सबने सुनी, लेकिन विमान केवल एक के लिए क्यों आया? देखो भैया, कथा के नियम होते हैं और नियम से अगर कथा सुनी जाए तो विमान सबके लिए आएगा, और कथा में अगर नियम नहीं तो फिर तुम जानो तुम्हारो काम जाने। और नियम ये तुम्हारे लिए नहीं है, नियम हमारे लिए भी हैं। कथावाचक में 7 गुण होने चाहिए। पहला गुण ये है वो ब्राह्मण हो, दूसरा गुण ये है वो वैष्णव धर्मी माने सनातनी हो, वो विरक्त हो, दृष्टांत कुशल हो, कर्मकांडी ब्राह्मण हो। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है हमारे सनातन धर्म का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। कथा परीक्षित जी सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही होती है,
अब तो हमने देखी रातों में कथा खूब होत। राम की कथा चाहे दिन हो चाहे रात हो सकती है, लेकिन प्रभु की कथा सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक की होती है। कथा के बाद प्रसाद का वितरण होना चाहिए। सो व्यवस्था यहां पर की गई है, प्रसाद सबको मिलता है। और कथा सुनने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और 7 दिन तक परीक्षित जी, सबके लिए नहीं लेकिन आपके लिए है, चारपाई पर नहीं लेटना है, भूमि शयन करना है। और भूमि शयन न कर पाओ तो तख्त पर लेट जाओ, ठीक है। तो 7 दिन तक प्रश्न ये उठता है, कथा व्रत में सुने कि खा पी करके सुने। वैसे तो जो है कथा व्रत में सुननी चाहिए, घृतम पानम पया पानम। लेकिन अगर जो है व्रत न रह सको तो फिर फलाहार रह सकते हो, माने फल खा सकते हो। लेकिन फलों खाए से अगर पेट की शांति न होए, भूखे भजन न होए, गोपाला जाले हो अपनी कंठी माला। तो अगर जो है भूख सहन नहीं होती है तो एक बार भोजन का भी विधान है, लेकिन रोटी नहीं, कच्चा, ठीक है। और अगर तहु मन नहीं मानता है तो 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, लेकिन कथा सुनने आओ, ठीक है। कथांते हवनम विधानम, कथा के अंत में हवन का विधान है। और सबसे अहम बात परीक्षित जी, बिना गुरु के कथा का श्रवणपान नहीं करना चाहिए। जीवन में अगर परीक्षित बने हो तो फिर गुरु बनाना चाहिए। बना है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो फिर आपका उद्धार निश्चित है, सीधी बात है। और जब कथा में आ जाओ तो 5 काम करने हैं। पहला काम यह है, जब भी भगवान का भजन हो तो यहां ताली बजाना चाहिए। ताली बजाने से बहुत लाभ है। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में जितने हॉस्पिटल थे सारे के सारे भरे हुए थे, लेकिन आपने किसी ताली बजाने वाले को बीमार नहीं देखा होगा। ताली बजाने वाला आप जानते हो, जो बजा बजा करके पैसा मांगता है। इसलिए जो है जब भी भगवान का भजन हो ताली बजाना चाहिए। पता नहीं कब हमारे हाथ की जो अनिष्ट रेखाएं हैं वो सीधी हो जाए और आपका कल्याण हो जाए। इसलिए दूसरा नियम, आरती से पहले कथा में आना चाहिए और आरती के बाद प्रसाद लेकर के कथा से जाना चाहिए। सुबह परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन हो तो थोड़ा फिर जो है खड़े होकर के नाचना भी चाहिए। और सबसे अहम बात, कथा में कभी परीक्षित जी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। भगवान के दरबार में, गुरु के घर और मित्र के यहाँ, अपने मान्य के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ लेके आओ। भगवान ने आपको सर्वज्ञ बनाया है, तो हमारे महाराज जी इस अनुष्ठान को करवा रहे हैं तो उनको इतना दान दे दो कि उनका ये पूरा कार्य सहज में हो जाए। दूसरी बात, पैसा रुपया अगर नहीं है तो जाना ही कल कथा सुनना आओ, हाथ में फूल लेकर के आ जाओ। फूल हमारे भगवान को अर्पण कर दोगे तो इनका प्रसाद लेकर के यहां से जाओगे। क्योंकि भगवान भाव का भूखा है, वो केवल भाव देखता है। और भाव के कारण भगवान ने
दुर्योधन का 56 भोजन त्याग दिया और विदुर के घर जाकर के छिलके जो है केले के खाए। भाव होना चाहिए जो है। और अगला